Hi everyone, welcome to our YouTube channel. At this channel, you will learn about physics from basic to advanced as well as in practical and easiest manner. So आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल। इससे पिछली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि फ्री चार्ज मटेरियल में कैसे डेवलप होता है और फिर हमने मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल में हमने देखा कि चार्ज जो होते हैं वो उसमें मेटल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्ज फ्लो होते हैं जब उनके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं। और नॉन मेटल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें चार्ज इनिशियल तो फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब उसमें कुछ एक्सटर्नल चीजें ऐड की जाती हैं, यानी कि उसकी जो एक लिमिट होती है, किसी चीज को बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को जब हम क्रॉस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है, यानी कि उसमें चार्ज फ्लो होना चालू हो जाता है। और उस लिमिट को हमने क्या बोला था, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोले थे। ठीक है, जिस लिमिट तक वो इंसुलेटर बना रह रहा था, लेकिन जैसे ही उस लिमिट को हम क्रॉस कर रहे थे, यानी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अगर वैल्यू ज्यादा हम कर रहे थे तो वो अपने आप को दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट कर ले रहा था और उसको हम बोलते थे कंडक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे उसी फेनोमेनन के बिहाफ पे, मतलब चार्ज के मोशन के ही बिहाफ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि मटेरियल को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया। क्योंकि इस नेचर में बहुत सारे मटेरियल हैं, उन मटेरियल को अगर क्लासिफिकेशन ना किया गया हो तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी मटेरियल को यूज करना हो तो हम फिर ढूंढते रहेंगे इधर उधर कि कौन सा मटेरियल कहाँ है, इसमें मेटल कौन है, या फिर इसमें कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है, सेमी कंडक्टर कौन है, सुपर कंडक्टर कौन है। तो चूंकि ये सारे जो क्लासिफिकेशंस हैं, इनका यूज कभी ना कभी यूज किया जाता है। तो अगर हमें पता होता है कि अगर इस कॉलम में मेटल हैं, ठीक है, तो यानी कि ये जो इस कॉलम में जितने भी मटेरियल रखे होंगे वो कंडक्टर के थ्रू में आते हैं, तो मैं उसको इजिली चूज कर लूंगा। अगर मुझे पता चल जाए कि ये कॉलम जो है इंसुलेटर का है, ठीक है, तो उसमें जो भी मटेरियल मुझे यूज करने लायक होगा मैं उसको आसानी से ले लूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है कि हम उसको जब जरूरत पड़े उस टाइम पे आसानी से उसको क्या कर सकें, ले सकें और फिर उसका यूज कर सकें अपने लाइफ में या फिर किसी चीज को बनाने में। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल में पहला जो क्लासिफिकेशंस है उसको बोला गया कि मटेरियल जो होता है, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा बोला गया अच्छा, पहले मैं डेफिनेशन में इसके साथ साथ लिखते चल रहा हूँ। क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, तो मैं आपको बता दूं मटेरियल को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर एंड फोर्थ सुपर कंडक्टर। सबसे इसमें मेन जो हमें चीजें पढ़नी है, मेन मटेरियल के बारे में पढ़ना है, वो क्लासिफिकेशन जो मटेरियल का है, कंडक्टर और इंसुलेटर ही हमें ज्यादा पढ़ने हैं। सेमीकंडक्टर एक हमारा अलग आपका चैप्टर ही है, क्लास 12th में ही है, जो सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। तो उसको हम सेकेंड बुक का आपका सबसे लास्ट चैप्टर है और उसको हम उसी टाइम पढ़ेंगे और ये इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को। तो सेमीकंडक्टर हम वहाँ ज्यादा मतलब काफी डीप नॉलेज हम वहां सेमीकंडक्टर की लेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। सुपर कंडक्टर जब आपका हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कंडक्टर क्या होता है। इट इज अ मटेरियल which allow to flow of charges। अभी हमने देखा जो मेटल था उसमें क्या हो रहा था, चार्ज जो हो रहे थे आसानी से इजिली फ्लो होना चालू हो रहे थे, यानी कि वो चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ कर रहा था, इसलिए हमने उसको क्या बोला, मेटल। और उस मेटल को किसके कैटेगरी में रखा जाता है, तो कंडक्टर के कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि जो मटेरियल चार्ज को इजिली अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उस मटेरियल को कंडक्टिंग मटेरियल बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मेटल, ठीक है, टैप वाटर होता है अ वाटर विथ इम्प्योरिटी, यानी कि एक ऐसा वाटर जो प्योर ना हो के कुछ इम्प्योरिटी उसमें एडेड हो। फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट, ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन बेटर कंडक्टर है। ठीक है, तो जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वो मटेरियल, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वो बेटर कंडक्टर है। ठीक है, मतलब
मैक्सिमम कंडक्टिविटी बेटर कंडक्टर, यानी कि किसी चीज को अगर कंडक्टर को मुझे बेटर कहना है यानी बेस्ट कंडक्टर कहना है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। अब कंडक्टिविटी कैसे हम पता लगाएंगे कि मैक्सिमम है या नहीं है, तो इसको हम फिर से वही जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे कि ये सारी जो चीजें, ये जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सारी चीजें हम रेसिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस आपको एक इंट्रोडक्शन लेना है केवल कि आपको कैसे हम पता लगाएंगे कि वो बेटर कंडक्टर है। ठीक है। एक चीज और इसमें आपको एज ए इंट्रोडक्शन ही बस दे रहा हूं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, when we rise the temperature of a conducting material, ठीक है, its conductivity decrease, कंडक्टिविटी क्या होती है इसकी, डिक्रीज होती है। और कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी को डिनोट सिग्मा से किया जाता है। तो जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी उसकी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट कंडक्टर का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो आपका है इंसुलेटर। इट इज अ मटेरियल which does not allow to flow of charges। ये एक ऐसा मटेरियल है जो चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। जैसा भी हमने देखा था इससे पहले वाले में, जो इधर वाला मेटल था उसमें चार्ज इजिली फ्लो हो रहा था, लेकिन जो नन मेटल था उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक है, वो अलग मैटर है कि कुछ उसमें हमने कुछ अपने एक्सटर्नल चीजें ऐड की, हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते गए, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करते गए। तो वो इंक्रीज करना भी, चार्ज इंक्रीज करना भी इतना आसान नहीं होता जितना हमने आसानी से उसको बोल दिया कि वो उतने वैल्यू तक बढ़ने के बाद वो उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। लेकिन कि एक लिमिट तक अगर हम किसी चीज को रखें, लिमिट के अंदर रखें, तो वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता था, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता था। ठीक है, तो इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो चार्ज को फ्लो करने को अलाउ नहीं करता है। तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। एग्जांपल, नॉन मेटल, ठीक है, प्योर वाटर, ठीक, फिर आपका हो जाएंगे प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे जो आपके क्या है, इंसुलेटर है। ठीक, चलिए अब अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें बताना भूल गया। अगर एयर के पार्टिकल्स हैं, सपोज कर लीजिए एयर है, ठीक है, और एयर भी जो होते हैं, एयर के जो एटम्स होते हैं, अगर उनको आपको ब्रेक करना हो, जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे एयर जो होता है काफी बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगर उसको आपको उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी जो एटम के चारों तरफ उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, अगर उनको आपको निकालना है उस एटम से, तो आपको एक फोर्स लगानी पड़ती है, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, एयर को अगर आपको कंडक्टिंग बनाना है, यानी कि उसको अगर एज ए कंडक्टर यूज करना है, यानी कि एयर में आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है, आपको उस एयर में जो एटम्स हैं, उस एटम को आपको एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 3 × 10⁶ न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, 3 × 10⁶ न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स इतना न्यूटन लगाना इजी काम नहीं है, ये आसानी से इतना इजीली लग नहीं सकता। जितना इजीली हमने इसको लिख दिया है उतना इजीली वो लगेगा नहीं। इसको लगाने के लिए मतलब पूरी बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इतना फोर्स लगाने के लिए, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर उसमें ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा था कि एयर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना आसान काम नहीं है, एयर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। अब बोलोगे सर जब आसमान से बिजली चमकती है तो फिर वो धरती पे कैसे आती है, बीच में तो एयर है ही है। तो उस समय बादल जो होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके पास तो चार्ज का भंडार पड़ा हुआ है, वो तो नाम ही धरती माता है, इसके पास सब कुछ है, और इतना है कि मतलब पूछो ही मत। ऊपर जो होता है क्लाउड होते हैं, वो इतने ज्यादा चार्ज हो जाते हैं एक दूसरे से रब करते करते, चार्ज जब क्लाउड एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, करते वो इतने ज्यादा चार्ज हो जाते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव,
ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इनके बीच का फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो चार्ज होते हैं वो क्या उन्हें फ्लो करना चालू कर देते हैं और एटम जो एयर के जो एटम होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कराना चालू कर देते हैं और चार्ज फ्लो होना चालू हो जाता है। तो ये तभी होगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे नॉन मेटल वाले में, जब इस साइड में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डेंसिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ऐसा समय आता था जब वो इलेक्ट्रॉन क्या होता था, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आप इतनी ज्यादा बढ़ा चुके होते थे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच के चला आता था। सेम काम वहां पे भी होता है, ऊपर क्लाउड में चार्ज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर वो एयर के जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो ब्रेक करना चालू कर देते हैं और वो फिर वो एक साइकिल बनती चली जाती है और अर्थ तक पहुंचती है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी अर्थ तक आ जाती है। और ये प्रोसेस काफी फास्ट होता है, जब क्लाउड ज्यादा चार्ज हो जाते हैं तो ये प्रोसेस करने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप देखते हो कितना तेज वो स्पीड आता है कि आदमी की जान भी ले सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती है इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो एयर के पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए इतना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपको 1 न्यूटन की वैल्यू पता है? 1 न्यूटन कैसे निकालते हैं? अब हमें पता कैसे चलेगा कि इतना न्यूटन फोर्स हम बना चुके हैं? तो 1 न्यूटन फोर्स निकालना हमारे लिए काफी इजी काम है। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी का मास, ये हमारे पास जो मार्कर है ये 100 ग्राम का है, हमने इसको हाथ पे रखा, तो ये हमारे हाथ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1 न्यूटन फोर्स मुझे निकालना है, तो अगर 100 ग्राम के मटेरियल को आप अपने हाथ पे रखिएगा तो ये आपके हाथ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। कैसे पता चला आपको? F इज इक्वल टू MA, 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, ठीक है। अरे 100 ग्राम अपॉन 1000 करोगे ना तो कितना होगा? ये 0.1 होगा कि नहीं होगा? तो 0.1 kg, क्योंकि हम यूनिट SI ले रहे हैं, SI यूनिट में इसको लेके चल रहे हैं। एक्सेलरेशन हमने कितना बोला? क्योंकि नीचे अर्थ कितना एक्सेलरेशन लगा रही है, G कितना है? 9.10, मैं 10 लेके चलता हूँ। 10 कितना हो गया? ये 1 न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही हम ये न्यूटन की वैल्यू पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ऐसा नहीं है कि बहुत एक ऐसा चीज है जो हम पता ही लगा सकते हैं। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, ये सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इतना न्यूटन एयर के पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए लगाना पड़ेगा फोर्स, और ये फोर्स लगाना काफी मुश्किल काम होता है, ठीक है। खैर चलिए, इंसुलेटर आपको समझ में आ गया, ठीक है। बिठा रहा हूं मैं इसको। इसी इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने बोला था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये क्या होता है इसको आप लोग लिख लीजिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, इट इज dielectric strength of an insulator is maximum electric field without becoming a conductor। और कंडक्टर जो होता है चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। ध्यान से देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन विथ स्ट्रेंथ, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर की वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड तक कोई भी इंसुलेटर अपने आप को एज अ इंसुलेटर विथ स्ट्रेंथ करता था, लेकिन मतलब इट कैन विथ स्ट्रेंथ विदाउट बिकमिंग कंडक्टर, कंडक्टर बने बिना उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर कर लेता था। लेकिन जैसे ही हम उस स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाते हैं, उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो ये जो इंसुलेटर है क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया। चलिए, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। जैसे अगर आपको बताना हो कि जैसे इससे पहले हमने देखा था कि अगर आपको कंडक्टर, बेटर कंडक्टर बताना होता है वो क्या करना, निकालना पड़ता था उसमें उसकी कंडक्टिविटी। अगर आपको बहुत सारे कंडक्टर दिए गए हैं, दो तीन चार ऐसे कंडक्टर आपको दिए गए हैं और आपको फाइंड आउट करना हो कि बेटर कंडक्टर कौन है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबकी कंडक्टिविटी निकालेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है वो बेटर कंडक्टर होगा। तो ऐसे ही अगर हमें इंसुलेटर को चेक करना होगा कि सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर कर सकता है,
ठीक है, जैसे इससे पहले वाले में हमने एक एग्जांपल देखा कि वो पार्टिकल जो हो रहे थे 1000 न्यूटन से, अगर हम 1001 न्यूटन कर रहे थे तो ब्रेक हो जा रहे थे। अगर कोई पार्टिकल 10,000 पे ब्रेक हो रहा था, 10,000 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स, तब अगर वो ब्रेक हो रहा है, वो एटम यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे होंगे, तो किस उन दोनों में से 1000 वाले इंसुलेटर बेटर है या फिर 10,000 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है तब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इंसुलेटर बेटर है? भाई आपको बोलना है, आपको याद रखना है कि जो 10,000 न्यूटन जो फोर्स जिसपे फोर्स लग रहा था और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वो इंसुलेटर बेटर इंसुलेटर है कंपेयर टू प्रीवियस मटेरियल। ठीक है, तो अगर किसी भी इंसुलेटर को आपको बेस्ट इंसुलेटर बताना है या फिर बेटर इंसुलेटर बताना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों में से किसकी ज्यादा है। अगर दो इंसुलेटर की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बेटर इंसुलेटर। ठीक है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, इंसुलेटर वो बेटर होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, थर्ड जो है आपका सेमीकंडक्टर। चलिए, तीसरा जो है आपका क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल हो जाता है जिसको अगर आप लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, और आप उसी मटेरियल को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख दें या फिर हाई टेम्परेचर पे रख दें तो वो मटेरियल आपको कंडक्टिंग मटेरियल के जैसा बिहेव शो करना चालू कर देता है। इट मीन्स अगर आप इस मटेरियल को लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा, और इसको अगर हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। इट मीन्स इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटर की भी होती है और कंडक्टर की भी होती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। इट इज अ मटेरियल which behave like insulator at low temperature and become a conductor at high or room temperature। ठीक है, सेमीकंडक्टर कैसा मटेरियल होता है जो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है एट लो टेम्परेचर एंड कंडक्टर बन जाता है जब इसको हाई या फिर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, बोरॉन नाइट्रेट, बोरॉन नाइट्राइड, ये सारे जो एग्जांपल हैं आपके एक्सेट्रा, ये सारे जो एग्जांपल हैं आपके वो सेमीकंडक्टर के हैं। ठीक है, आप इसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हैं डायमंड का। डायमंड, ठीक है, एक्सेट्रा कर लीजिए। ये सारे जो एग्जांपल हैं आपके सेमीकंडक्टर है, बट ये जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं यहां से यहां तक वाले ये, ठीक है, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहलाता है। मतलब एक से ज्यादा जब सेमीकंडक्टर को मटेरियल को मिलाया जाता है तो फिर जो सेमीकंडक्टर हमें तैयार होता है उसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि अगर सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं मटेरियल में तो सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पे सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर। जब डिस्कवरी हुई थी सेमीकंडक्टर मटेरियल की तब सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही हुई थी, तो इसी को सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही बेसिक सेमीकंडक्टर माना जाता है। और इन्हीं मटेरियल को लेके जितने भी आपके सेमीकंडक्टर आज के डेट में जो भी आप पाएंगे या जो भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, जिस भी सेमीकंडक्टर को, वो सारे के सारे इन्हीं दोनों मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इन्हीं की प्रॉपर्टी उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ बात आती है कि इसकी टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इस पे क्या फर्क पड़ता होगा। तो जैसे सेमीकंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाएगा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे हमने देखा था लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था और हाई टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुई, कंडक्टिविटी बढ़ने लगी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। इंसुलेटर का भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इंसुलेटर वाला हम नहीं केस डील कर सकते क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर में ये सारे बिहेवियर शो करना चालू कर देता है। और एक चीज यहाँ बता दूं आपको, जो कॉपर होता है, ठीक है,
सिलिकॉन जो होता है, अगर मैं बात करूं सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है कॉपर से 10⁻11 टाइम कम होती है। ठीक है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कॉपर से 10⁻11 टाइम कम होती है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कॉपर के कंपैरिजन में सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कम होती है कि ज्यादा होती है, अगर होती भी तो अगर कम होती है तो कितनी कम होती है, तो आपको यहां से याद रखना है। अगला जो है आपका लास्ट जो है आपका, मैं फटाफट लिख देता हूं, सुपर कंडक्टर। फोर्थ सुपर कंडक्टर। देखिए, इट इज a material which has zero resistance at low temperature। ठीक है, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेसिस्टेंस लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। ये भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए बस मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। एग्जाम्पल इसमें अगर बात करें तो मरकरी, Hg, लीड, पीबी एक्सेट्रा, ये सारे जो है आपके सुपर कंडक्टर के एग्जांपल हैं। अगर आप इनको लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशंस मटेरियल के। आई थिंक आपको ये चारों क्लासिफिकेशंस आसानी से समझ में आ गए होंगे, और इनका अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ थोड़ा सा मैं इसको डीपली में जाके आपको चीजें बता दी कि कैसे कैसे बिहेवियर शो करते हैं, कब इनकी कौन सी प्रॉपर्टी शो करना चालू कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी, बेटर कंडक्टर हम कैसे चूज कर सकते हैं, बेटर इंसुलेटर हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपको, और ये जानना भी आपको जरूरी था। इससे भी क्वेश्चन आपके कभी कभी 1-2 नंबर के आ जाता है यहाँ पे, इसलिए इस चीज को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे के जो हम क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका एक वीडियो बना के उस टॉपिक का, या फिर जो भी आपको डाउट होंगे मैं उसका वीडियो बना के आपको इस चैनल पे शेयर करूंगा, और आप वहां से उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं। सो आप लोग अपनी स्टडी वैसे ही कंटिन्यू रखिए, और कुछ डाउट हो तो जरूर डाउट पूछिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड कीप मोटिवेटेड।